मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने न सिर्फ दोषी करार दिया है बल्कि उनको सजा भी सुनाई है, जिसके बाद उनकी विधायकी न सिर्फ खतरे में आ गई है बल्कि हेट स्पीच को लेकर एक बार फिर अदालत ने यह साबित कर दिया है कि कोई छोटा हो या बड़ा, अगर वो उसकी जद में आ गया तो यकीनन बख्शा नहीं जाएगा। जी हां, हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी को सजा सुनाई गई है। मऊ के विधायक हैं और मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, बेहद चर्चित नाम है। लेकिन इस सजा के बाद, इस फैसले के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। यकीनन कानून सबके लिए बराबर है, तो फिर वो लोग जो कि अभी तक कानून की जद में नहीं आए हैं या कानून को लागू करने वाली मशीनरी उनका नाम वहां तक नहीं पहुंचा पाई है, क्या इन नामों पर भी चर्चा होगी? जैसे कि कपिल मिश्रा को लेकर अभी एफआईआर की बात की जा रही है। कथित तौर पर अनुराग ठाकुर के अलावा रमेश विधुड़ी का नाम भी संसद में एक तरह की भाषा जो बोली गई है वो भी हेट स्पीच के दायरे में आती है या नहीं, ये तमाम सवाल हैं। एक दो नाम नहीं, अगर बात करें बड़े बड़े नाम हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि आज की बड़ी खबर क्या है। मुख्तार अंसारी मरहूम किसी पहचान के मोहताज नहीं, उनका बेटा अब्बास अंसारी सुना है नफरत उगलता है। इस मुल्क की तामीर में हम भी है बराबर के शरीक, अगर दरो दीवार तुम हो तो बुनियाद है हम। दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आप सबकी खिदमत में मैं अब्बास बिन मुख्तार अंसारी अपना सलाम पेश करता हूं। और उसी की सजा में अब ये घोषित मुजरिम हो गया है। जी हां, अदालत ने अब्बास अंसारी को मुजरिम करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है हेट स्पीच के मामले में। सन 2022 तो कोतवाली नगर में कायम हुआ था और उस मुकदमे में ट्रायल हुआ। 6 गवाह उसमें परीक्षित हुए। 6 गवाह के परीक्षित होने के बाद मैं आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई। अब्बास अंसारी को दोषी करार दिए जाने और 2 साल की सजा सुनाए जाने पर मऊ पुलिस ने भी बाकायदा ट्वीट करके बताया कि उसकी पैरवी के बाद दोषियों को सजा सुनाई गई है। अपने भतीजे अब्बास अंसारी को सजा सुनाए जाने के बाद सांसद अफजाल अंसारी कुछ भी कहने से बचते नजर आए। हमें जानकारी नहीं है, मैं बैठता हूं, जानकारी इकट्ठा करता हूं, उसके बाद कुछ कहने की स्थिति में होगा। आप जो कहोगे सुन लूंगा, हमारा रिएक्शन चाहोगे, जब तक मैं जानकारी न कर लूं हम अपना रिएक्शन नहीं देंगे। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सजा सुनाए जाने के बाद आपको कुछ पुराने नाम भी याद आ गए होंगे। आजम खान, इरफान सोलंकी, अब्दुल्ला आजम, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, कादिर राणा, शाहनवाज राणा और अमानतुल्लाह खान। ये वो चेहरे थे जो कि मुस्लिम राजनीति के अंदर पहचाने जाते थे, लेकिन अब्बास अंसारी की जबान उनका साथ न दे सकी और वो हेट स्पीच के मामले में फंस गए और कानूनी शिकंजा उन पर कस गया। सोशल मीडिया पर वायरल वो कथित वीडियो भी सुनिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहां है, वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। हालांकि उनके चचा और सांसद अफजाल अंसारी की भी सांसदी चली गई थी, लेकिन अदालत के दखल के बाद उनकी सीट बच गई है। लेकिन अब्बास अंसारी कहीं ना कहीं फिर सवालों के दायरे में है। हालांकि उनके वकील का दावा है कि वो सेशन कोर्ट जाएंगे और ऊपर अपील करेंगे। आदेश के खिलाफ हम लोग सेशन न्यायालय जाएंगे। अफजाल अंसारी के खिलाफ आए इस फैसले के बाद सियासत भी गर्मा गई है और लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा जो हेट स्पीच के मामले हैं उनमें क्या कार्रवाई हुई? हेट स्पीच के मामले में अगर अंसारी जी को दोषी करार दिया गया है तो भारतीय जनता पार्टी का लगभग सैकड़ों नेता हैं जिनको बाहर नहीं रहना चाहिए, सदन के अंदर में, सदन से बाहर जाना चाहिए। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे
अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। Danish जी प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर इसकी बात करते रहना कि बाहर देखो इस मुल्ले को। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे, भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं। तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हर हर महादेव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तुम खुद कह रहे हो दीदी। और इसलिए हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो। हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक बार जाग गया ना तो ये दाढ़ी यहाँ से नोच के यहाँ पीछे चुटिया बना देगा। और हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा। और वरना बंटवारे के समय जो सब पाकिस्तान गए थे, आप भी चले जाइए। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे का सपना देखते थे, उनके इतने टुकड़े हुए हैं कि उनकी लाशों की गिनती के लिए लाशें नहीं मिल रही हैं। अरे लांडो, अरे मुल्लो, कान खोलकर सुन लो। अगर कोई भी पाकिस्तानी हमारी एक बहन को ले जाता है तो उनकी 10 बहनों को हमें लाना चाहिए। ये सिर्फ पाकिस्तानी मुल्लों को नहीं, आप समझ सकते हो ये इशारा किधर किधर जाता है। एक विधायक हूँ लेकिन बेकार है। इस विधानसभा में मैं जब जाता हूँ तो शर्म आती है। तेलंगाना की विधानसभा में मैं जब जाता हूँ तो मेरे राइट साइड में ओवैसी का छोटा बुलडॉग कुत्ता वहां बैठता है। उसके साथ विधायक मेरे बाजू बैठते हैं। कभी कभी ऐसा मन कहता है कि सालों को वही भगाओगे भोगो। लोगों को 1 रुपए की भी चीज लेना है तो तिलक भारी सी खरीदे, ना कि एक गोल टोपी वालों से। एक गली में 2 घर हैं, एक आदमी के 2 बच्चे, एक आदमी के 12 बच्चे। अल्लाह की देन। गद्दारों को गोली मारो, सालों को, देश के गद्दारों को। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं। हद तब हो जाती है जब हमारे देश की बेटी जो जज्बे के साथ शौर्य पराक्रम दिखाती है, कर्नल सोफिया, उसको भी आतंकी का वाहन करार दिया जाता है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करना हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे। जी हाँ, सच्चाई यही है कि कानून सबके लिए बराबर है। कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे ब्रिगेडियर उस्मान के घराने का ये अब्बास अंसारी हो या फिर मुख्तार अंसारी या फिर कोई और नाम, अगर इन पर जुर्म साबित हो जाएगा तो कानून अपना काम करेगा। ये अलग बात है कि जुर्म साबित होने तक या जुर्म साबित करने के लिए मशीनरी
अगर वहां तक नहीं पहुंचा पाती है तो ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने वो तमाम स्पीचेस सुनी हो जिनके बारे में आपका भी ख्याल है कि ये हेट स्पीच हो सकती हैं, हालांकि हम इस पर अपना कोई फैसला नहीं सुना रहे, ना ही हमारी कोई राय है। आपने स्पीचेस सुनी, आप जानते हैं कि ये किस दायरे में आती हैं, आप खुद फैसला करें कि ये तमाम जो भाषण थे ये हेट स्पीच हैं या नहीं। अदालत, माननीय अदालत इस पर फैसला सुनाएगी, कब सुनाएगी, या इसको संज्ञान लेगी कि नहीं लेगी, या पुराने मामले हो गए तो ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे, ये सवाल आपके मन में जरूर रहेगा। बहरहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी आवाज को और मजबूती से उठाया जा सके। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।